ओ नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया। ऊधम करने के लिए के अलावा तुम लोगों का काम दूसरा है नहीं। जय जय श्री सीताराम। लाइट चली गई? ऊधम पार्टी है ना। अंदर क्यों जाते हो? गेट लगा, गेट लगा दो, ताला लगाओ, चाबी मेरे पास है कि नहीं? ताला लगा के चाबी। जय जय श्री सीताराम। नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनी धार, जय कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो बारो। जो कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। जो कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ मेरे भैया। रे गिरवर को बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। रे गिरवर को बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनी धार, लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए बाकी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए बाकी बैया। रे झेले इतना भार, कन्हैया मेरो बार। कैसे इतना भार, कन्हैया मेरो बार। पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो बार। नख पे गिरवर लीनी धार, अब को कीनो, तब गिरवर नख पे लीनो। जब को कीनो, तब गिरवर नख पे लीनो। बादल बरस बरस गए हार, आरो नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनी धार, बारो। यो कही पूछ वारो, लठिया को दो रे सहारो। यो कही पूछ वारो, लठिया को दो रे सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार।
पे गिरवर लीनी धारे कन्हैया मेरुआ, नक पे गिरवर लीनी धारे कन्हैया मेरुआ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। 7 दिन और 7 रात पानी गिरता रहा, एक सा पानी और यहाँ एक सा पानी गिरता रहा। गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात उठाई है। जय जय श्री सीताराम। जब गढ़ को पानी खत्म हो गया तो गढ़ अपने अपने थान पे चले जाते हैं, लेट जाते हैं। इंद्र बहुत प्रसन्न हो गया, हमने हमारी पूजा बंद कर दी, अब सब सो गए, सब मर गए, कोई रोने वाला नहीं बचा और कृष्ण की भी ठटरी बंध गई। अब जिंदगी में कबो जब दूसरा जन्म होगा तो मेरे नाम से कांपेंगे। इंद्र बड़े मस्त चाल में आया और जैसे आया तो उसने देखा कि गोवर्धन रख दिया गया था, ग्वाल बाल बाहर आ गए थे, बछड़े वगैरह सब, पानी का नामो निशान नहीं। और ग्वाल बाल बोले कन्हैया 7 दिन से खड़े खड़े अकड़ से गए, कुश्ती तो लड़ ले। बोले चलो लड़ लो। सो बैल बैल से लड़ रहे, गैया गैया से लड़ रही, बछड़े बछड़े से लड़ रहे, ग्वाल बाल बूढ़े बूढ़े से और डुकरिया डुकरियन से, है ना, गोपिया गोपियों से खो, है ना, कुश्ती लड़ रहे। इंद्र देख करके चकित हो गया कि 7 दिन में तो भूखे प्यासे रहे होंगे और फिर पानी कहाँ गया, इतना भयंकर पानी जो प्रलय हो जाता वो कहाँ चला गया। इंद्र सीधे जा करके ब्रह्मा जी से कहता है, ब्रह्मदेव क्या है? बोले हमने सांवर्तक नाम के मेघ को खोल दिया। बोले मूर्ख, क्यों खोला? बोले गुस्सा आ गया था। क्यों खोल दिया था? उन्होंने कहा मेरी पूजा बंद कर दी थी इसलिए मैंने खोल दिया। बोले कभी खोलना नहीं चाहिए, जानते हैं प्रलय हो जाता है, सब मर जाएंगे। बोले मरे कोई नहीं, अब पानी खुल है ही नहीं। पानी कहाँ गया? इतना बड़ा पानी कहाँ चला गया? तो कहते हैं कि
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण जो हैं वो मेरे बाप हैं और तेरे बाप हैं, सबके बाप हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। क्या नाम है तेरा? वाह, हमारे अभिषेक सिंह 15 किलो का रिफाइंड है ना? हाँ? तेल है। हाँ। और का है? बस तेल ही है। वाह, 15 किलो का वाला टीने वाला पूड़ी के लिए एक टीना तेल की व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सभी मोहल्ले वाले भंडारे की व्यवस्था जो है 7 तारीख को रखा गया है और अभी से लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आज 4 तारीख है। कल कथा की समाप्ति है और परसों भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा दोपहर के 12 बजे और जन्मोत्सव के बाद फिर हवन की व्यवस्था रखी गई है। जो भी जजमान हैं और जो जजमान नहीं भी है हवन करना चाहते हैं वो पहले से संपर्क करेंगे और राम जन्म के दिन हवन की व्यवस्था होगी और राम जन्म के दिन ही शाम के 7:30 बजे तक ही नवमी है। इसके बाद फिर 10वीं लग जाएगी। 7 तारीख को भंडारे की व्यवस्था की गई है। हेलो। और 10वीं है। 8 को 11 है, इसलिए 11 को भंडारा नहीं होगा और लोग भंडारे की सब व्यवस्था बना रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए, इंद्र देवता को ब्रह्मा जी कहते हैं कि पानी बनाने वाला, सूर्य को बनाने वाला, चंद्रमा को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही ये कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के यहाँ आए हैं। उन्हीं को, उन्हीं की शक्ति उन्हीं पे तू प्रयोग करता है। कितना मूर्ख है। ये तो देवताओं का काम नहीं है, असुरों का काम होता है। उन्हीं की शक्ति उन्हीं पे प्रयोग कर दी। एक भस्मासुर नाम का दैत्य था, उसका पहले नाम बृकासुर था। तो बृकासुर ने ब्रह्मा जी से पूछा, नारद जी से,
कि नारद जी ये बताओ कि हम जो मांगे वो वही मिल जाए और जल्दी मिल जाए। अरे तुम लोग पीछे हल्ला कितना करते, हटो यहाँ से, ऊपर जाओ बात करने के लिए छत पे। कोई नहीं, हम भी बात करें। अच्छा तुम कर रहे थे तो काहे को हल्ला कर रहे थे? छत में चले जाओ, गेट लगा दो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए, इंद्र देवता को ब्रह्मा जी समझाते हैं कि वो पार ब्रह्म परमात्मा संसार को बनाया है और उन्हीं की शक्ति हमारी सब लोगों की शक्ति है। इसलिए उनसे क्षमा याचना मांग। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। उस समय इंद्र आकर के भगवान से प्रार्थना करता है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सर्वस्यै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मवेदं भगवान् गोष्ठ नाशाय शारयायुभिः। चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना ते ब्रह्मण्युना त्वमेनानुगृहीतोऽस्मिन् ध्यास्तस्योम्यमृथुयसः। हे भगवान, हम अज्ञान हैं, मूर्ख हैं, हमसे बड़ी गलती हो गई। हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया ते कारी मधवान मखभंगोनुगृह्यता मदनो स्मृतै नित्यं मास्यांद्रे श्रियामृता। कहते हैं, याद रखिए, जो चीज अपने को मिली है वो अपनी नहीं है कि नहीं? जो भी मिली है वो अपनी नहीं है। तो इस संसार में सब मिलती ही है, कोई अपनी नहीं कि है। बोलो, सब मिलती ही है। इसलिए संसार में कुछ भी अपना नहीं है कि है। शरीर भी मिला, माँ बाप ने माँ ने दिया, शरीर भी मिला, पानी भी मिला, जल भी मिला कि नहीं, हवा भी मिला, सब मिला ही है। इसलिए अपना कुछ नहीं है। फिर देने वाले को कम से कम प्रणाम करना चाहिए। जो देने वाले को भूल जाता है, ये समझिए कि उससे मूर्ख संसार में दूसरा
कोई नहीं होता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम महाराज की जय। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामे। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो ताहि बिसरायो। जिसने शरीर दिया उसी को भूल गए, जिसने संपत्ति दी उसको भूल गए, जिसने संसार दिया उसी को हम भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो फिर दुख हमारे खोपड़ी में आ जाता है। इसलिए देने वाले को याद रखना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र से कहा, तब ब्रह्मा जी इंद्र से ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते इंद्र, उनसे वो उन्हीं की सारी शक्ति है। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज मेरे समझ में ये नहीं आता है कि सब चीजें तो सही है लेकिन पानी कहाँ गया है। ये मेरे समझ में, इतना बड़ा पानी पहाड़ पूरा जो प्रलय काली, और वो पानी गया कहाँ? कहीं न कहीं तो होना चाहिए। जब प्रलय काल का पानी था, गया कहाँ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सारी उपद्रवों की जो जड़ होती है वो घर में माताएं होती है ना। अच्छा करावें और चाहे बुरा कराएं वही कराती है ना। मकान भी बनवाना है तो वही बनवाती है ना, है ना। रसोई बनवाना है तो वही बनवाती, और टपरिया बनवाना है तो वही बनवाती। कह के हैं यह दिक्कत होती है, ऐसा कर दूँ, ये कर दूँ। अब वो पति बेचा हाउ दर्दा खरीद देते, कहीं ना कहीं जुगाड़ से करता है। और माताएं ना हो तो कोई घर ही नहीं बनाए, काय को बनाए कि नहीं? वही सब करती है। मोड़ा है, बहू आएगी, है ना, ऐसे रहेगी, है? कमरा अच्छा, टाइल्स भी लगा दी, ये कर दो, सारी व्यवस्था वो है। देहात में है तो शहर में ले लो, मोड़ी मोड़ा कहाँ पड़ेगी। दुनिया की व्यवस्था ही माताएं करती हैं। अच्छा या बुरा कछु भी करती हैं, ये माताएं ही करती हैं कि नहीं? झगड़ा भी कराएंगी तो माता ही कराएंगी, पुरुष नहीं करता है कि नहीं? भाई भाई में लठ देते हैं सो माताएं ही कराती हैं। ये इसका इतना, इतने का इतना जोड़ते और ये उल्टा सीधा है ना। रो रा के कछु रोने लगे, सो कहे कि जरी बताओ बहुत दुख है, कष्ट है, सो वो फिर वो बता। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध यदि हुआ है तो उसके मूल में द्रौपदी ही थी, है ना। इतना बड़ा रामायण का राम रावण का युद्ध हुआ
उसके मूल में सीता ही थी। यदि सीता नहीं होती तो राम रावण का युद्ध नहीं होता। कि होता नहीं होता। वो सीता जी राम जी की बात मान गई होती तो कछुए नहीं होना था। जब राम जी वनवास को जाने लगे तो सीता जी आ गए, बोले हम तो जावई करें। राम जी ने कहा देख तू नहीं जा, लागत अति पहाड़ कर पानी, अब विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। है ना, पहाड़ में पानी जो लगता है वो बहुत जोर का लगता है। वहाँ बंदर रहते, निशाचर रहते, आदमियों को चुराने वाले, है ना, स्त्री को चोरी करने वाले वहाँ रहते हैं। और तुम वहाँ जाओगी तो ठीक नहीं है। सीता जी ने राम जी की एक बात नहीं मानी, एक भी नहीं मानी। है ना, क्या कहती है कि जिय बीन दे नदी बीन बारी, तैसे नाथ पुरुष बीन नारी। यदि आप मुझे नहीं ले जाएंगी तो मैं अपना प्राण दे दूंगी। जय जय श्री सीता। अच्छा, पुरुष एक ही से हार जाता है, औरत से कभी नहीं हारता, एक ही में हार जाता है। जब माताएं धमकी दे देती हैं कि मैं प्राण दे दूंगी तो हार जाता है। राजा दशरथ राम को वनवास नहीं भेजते, लेकिन जब कैकेयी ने कहा कि प्रातः काल मुनि भेष धरि जो न राम बन जाए, मोर मरण राहुरे अजस नृप समझिए मन माहि। मैं मर जाऊंगी और तुम्हें अपयश लगेगा। वहीं पे पुरुष हार जाता है, भैया मरो नहीं, हम मर जाए तो ठीक है, तुम नहीं मरो। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि घर की सारी व्यवस्था सब याद माताओं को रहता है। एक समय भगवान श्री राम अयोध्या में राजा बने, लंका में विजय प्राप्त करके आते हैं। राजा दशरथ समाप्त हो चुके थे और राजा दशरथ का अंतिम संस्कार भरत करते हैं। और फिर हर साल जो श्राद्ध का काम है वो भरत ही करती थी। पितर पक्ष में श्राद्ध 14 वर्ष था तो वो श्राद्ध करती थी। लेकिन जब सीता जी आई तो राम जी के चरणों में बैठ के कहती हैं, स्वामी जी हम बड़ी बहू हैं, आप बड़े लड़का हैं, अब आप राजा बन गए जब जंगल में तो ठीक है, लेकिन अब श्राद्ध का काम आपको करना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि प्यारी तुम हमें हर समय याद दिलाती रहती हो, यही तो सबसे बड़ा सुख है कि स्त्री पति को हर समय उसके कर्तव्यों को याद दिलाती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, है ना।
अब मूर्ख पति होता है तो पत्नी को डांट के चुप कर दे है, बक बक नहीं कर, चुप। जय श्री सीताराम, ओ चुप हो जाती है। लो भैया, अच्छी राह बताती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राम जी ने सीता से कहा तुम चिंता नहीं करो, हम मिठिया को बुला देंगे, हलवाई कारीगर, इमरती उमरती बनाने वाला, रसगुल्ला बन जाएगा, खीर बन जाएगा बढ़िया, और जितने ब्राह्मण हैं उन सबको भोजन करा देंगे। अपने नगर के श्राद्ध में सब ब्राह्मण को भोजन करा देंगे। तब श्री सीता जी ने कहा, स्वामी जी आपने तो बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हमने सुना है कि श्राद्ध में मिठिया से भोजन नहीं बनाना चाहिए। ध्यान दे के सुनना, श्राद्ध में मिठिया से भोजन नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध में घर की बहू बनावे, बिटिया बनावे और ननद को बुला ले, दामाद आ जाए, भानेज आ जाए, इन सबको बुला के बढ़िया भोजन बना दे और एक ब्राह्मण को ही खिलाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। ज़्यादा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। फिर श्राद्ध हो जाए तो फिर चाहे पूरे गांव को खिला दो, लेकिन श्राद्ध के दिन एक या दो ब्राह्मण को ही खिलाना चाहिए। श्री सीता जी कहती हैं कि श्राद्ध में ब्राह्मण को बुलाना ही चाहिए, बिना ब्राह्मण के किया हुआ श्राद्ध पितर ग्रहण नहीं करते। इसलिए श्रद्धा में नाना को, मामा को, भानेज को, गुरु को, ससुर को, दामाद को, बांधजों को, ऋत्वज को, यज्ञकर्ता को, बहन को और भानेज को जरूर बुलाना चाहिए। यदि 5 कोस के अंदर बिटिया या बहन है, भानेज हैं, उनको नहीं बुलाए तो पितर भोजन नहीं करते। कहते हैं जब ब्राह्मण खाता है तभी पितर तृप्त होते हैं, ब्राह्मण को खिलाने पर ही पितर तृप्त होंगे, और ब्राह्मण को नहीं खिलाए तो पितर तृप्त नहीं होते। श्री सीता जी कहती हैं श्रद्धा में 1000 ब्राह्मणों को खिलाने का जो फल मिलता है वो एक बार भोजन करने वाले ब्राह्मण को खिलाने का फल मिल जाता है। 1000 खिला दो, 1,00,000 ब्राह्मण खिलाओ और एक बार भोजन करने वाले को एक ही ब्राह्मण को खिला दे तो इतने ब्राह्मणों का फल मिल जाता है। दो पितृ कार्ये त्रिकई में कसुभा प्रिय भोजने ये सुन वृद्धोपी प्रसजी विस्तर। उसमें हम जो अभी बताने जा रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे।
पितर लोग खाते क्या हैं मालूम है? पितर लोग खून पीते हैं। क्या पाते हैं? खून पीते। तो जैसे लड़का माँ के पेट में ही रहता है तो वो अन्न नहीं खाता, वो भी खून ही पीता है। माँ खाती है पेट में और पचा के माता पचाती है, और उससे जो खून बनता है वही लड़का के बोल में सटक से पेट में से वो पचा पचाया चीज शरीर में चला जाता है और उसी से वो पुष्ट होता है। और जब पैदा हो जाता है तो फिर मुंह खुल जाता है, तो फिर भोजन दूध पीता है, फिर आंत में जाता है, फिर वो पचता है और फिर उससे उसको भोजन शरीर में जाता है। शरीर चलता काहे से है? खून से चलता है। रोटी से थोड़ी चलता है, उससे खून बनता है। खून बनेगा शक्ति और उसी से शरीर चलता है। ये जो हम कह रहे हैं उसे समझने की बात है ना? ये समझने, ऐसे पितर लोग उनका भी शरीर चलता है, तब वो पितर लोग मुंह से नहीं खाते। जैसे पेट में बच्चा मुंह से नहीं खाता, वैसे मरने के बाद पितर भी भोजन मुंह से नहीं करते। फिर वो ब्राह्मणों को खिलाने पर जो ब्राह्मण भोजन करता है और भोजन करने के बाद उससे जो खून बनता है, और जिस लड़के का अन्न खाएंगे और उसी लड़के के अन्न का जो खून बनेगा, उसी खून को पितर लोग पेट में पाते हैं, तृप्त होते हैं और फिर आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए 13वीं में ब्राह्मणों को, श्राद्ध में ब्राह्मण को खिलाते हैं। तो पितर ब्राह्मणों के ही अंदर रहते हैं, इसका क्या प्रमाण है? और दूसरे को कर खिलाए तो उसमें आ जाए नहीं। ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है और उस जनेऊ में 9 देवता निवास करते हैं। कितने? 9 देवता निवास करते हैं। ओंकार प्रथमे सूत्र, पहले धागे में ओंकार निवास करता है। द्वितीयम, दूसरे धागे में सूर्य निवास करते हैं। तीसरे धागे में अग्नि निवास करता है। चतुर्थ धागे में सोम भी निवास करते हैं। और पंचमम पितृदेवाना, 5वें में पितर निवास करते हैं। तुम्हारे घर गए, तुम्हारा भोजन के, तुम्हारे पितर उस ब्राह्मण के अंदर आ गए, निवास कर लिए। जिनके घर में गए और जिनका भोजन करे, उन्हीं के पितर उनके निवास चले जाते हैं। इसलिए पंचमम पितृदेवानाम खष्टे, खष्ट में, छाट में तक्षक नाम का सर्प निवास करता है। कि जो तक्षक नाम सर्प है वो उसमें निवास करता है। 7वें में वासुदेव निवास करते हैं। 8वें में जो है सभी देवता निवास करते हैं 9वें धागे में, और 8वें धागे में अग्नि निवास करते हैं। ऐसे 9 धागे पहनता है और 9 सर्वदेव, सब देवता आ जाते। इसीलिए ब्राह्मण को भगवान प्रिय है ना, क्योंकि वो भी उनके अंदर निवास करते हैं। इसलिए ब्राह्मण के मुख से यदि आह निकल जाए तो फिर ये समझो कि उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों की खूब सेवा करना चाहिए, खिलाना चाहिए। अब एक बार खाने वाला ब्राह्मण तुम्हारा अन्न पाया, सब तुम्हारे एक ही बार पा लिया, तुम्हारे हो गया। अब तुम्हारे खून बनेगा तुम्हारे अन्न का, तो पितर तृप्त होंगे।
और 10 घर में खा ले तो उसके तुम्हारा अन्न का खून, फिर उस घर के अन्न का खून, फिर उसके अन्न के घर का खून, सबका बना तो पितर लोग कहाँ पाएंगे? वो सब गठबंध हो गया, इसलिए वो तृप्त नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि एक ही ब्राह्मण को खिलाओ, है, क्योंकि पितर तो एक ही में आएंगे, सब में तो जाते नहीं। इसलिए एक ही ब्राह्मण को खिलावे, लेकिन जो एक ही बार पाए, है ना। और यदि 2 बार पाता है तो उसको 2 ही बार तुम खिलाओ, घर में रखो और उसको खिलाओ, ताकि किसी का अन्न ना पाए, सो तो सो तृप्त हो जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। श्री सीता जी ने कहा ऐसा ब्राह्मण लाइए जो एक बार भोजन करे। राम जी ने कहा ढूंढना पड़ेगा, एक बार को खाता है। सीता जी ने दूसरे दिन कहा कि एक बार मिले ब्राह्मण, बोले नहीं मिले। बोले मिले तब श्राद्ध होगा। अब पत्नी जिद करे तो पति सब काम छोड़ के ढूंढता है, क्या करे भैया। हो गया, शाम आवे, सीता जी पूछे मिल गए पंडित जी? नहीं मिले। काहे नहीं मिले? काल जरूर मिल जाए तो श्राद्ध समय आ गया, नहीं फिर किसी के निमंत्रण में बुक हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पहले से बुक करना पड़ेगा। शाम को राम जी आए, सीता जी ने कहा, राम जी ने मुंडी हिलाई, मिल गए, खुश हो गए, बस गया। अब सामई को बुला लो, सामई को बुला लो, दूसरे दिन श्राद्ध है, स्वप्न रहेंगे। राम जी ने पंडित जी को बुला लिए और पंडित जी हो गया नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार। श्राद्ध कई बजे करना चाहिए? 12 बजे के बाद, 12:30 के बाद ही भोजन कराना चाहिए। जो तिथि 12 बजे रहती है वही तिथि श्राद्ध की मानी जाती है। अमावस जो 12 बजे रहती है वो मानी जाती है, और चंद्रमा शाम के सूर्योदय के बाद जो चंद्रमा रहती है, चंद्रमा शाम की मानी जाती। पूनव की चांद शाम की हो गए तो पूनव की मानी जाती। अमावस दोपहर को हो तो वो मानी जाती है, क्योंकि श्राद्ध की अमावस दोपहर को। शाम के अमावस आए तो उसको नहीं मानते, जो सवेरे आती उसको मानती। यहाँ 12 बजे और पंडित जी को 12:30 बजे चौक में बुला गए और बोले पंडित जी भोजन, तो पत्तल में भोजन कराना चाहिए, अच्छा रहता है। बढ़िया छिवला के पत्ता ले आए और उसमें बढ़िया पत्तल बनाए और रख दिया। पंडित जी ने कहा कि देखो परोसेगा को होशियार बहुए को ले आए, ये होशियार है परोसने। पंडित जी ने कहा परोसना जानती हो? बोले हाँ। बोले जैसे जानती हो वैसे नहीं परोसना। कैसे परोसना है? जैसे हम कहें वैसे परोसना है। तुम लोग परोसने वाले खाने वाले की मुंह नहीं देखना चाहिए, न पेट देखना चाहिए कि बाबा जी कितना पाएंगे, है ना। पत्तल देखना चाहिए, पत्तल में निगाह रहे। और खाने वाले से कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि पंडित जी पूड़ी ले आए, खीर ले आए, पापड़ ले आए, अचार ले आए, और जब वो कहे ले आओ तब तुम ले आओ, नहीं खड़े रहो। ऐसा नहीं है। पाने वाले से पूछना नहीं चाहिए, पत्तल के तरफ निगाह रखना चाहिए। जो चीज़ खत्म हो गए उसको फुल भर दो, बस। कटोरा या बेला जो भी है, खीर खत्म है, खीर भर दो।
सब्जी खत्म सो भर दो, पापड़ खत्म हो जाए सो धर दो, अचार खत्म हो जाए अचार धर दो, जो भी चीज खत्म हो उसको भर दो। यदि मान लो खीर खत्म हो रही और नहीं खत्म हो जाए तो खीर भरते रहो, जो इच्छा है वो पाओ, पाने दो। जय श्री सीताराम। जब हम पानी मांगे ऐसे इशारा करें, क्योंकि हम भोजन करते समय बोलते नहीं है। याद रखो, भोजन करते समय जो बोलता है उसका भोजन अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और अशुद्ध भोजन करे तो बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए भोजन चुपचाप करना चाहिए, चुप मौन भोजन करने से भोजन शुद्ध रहता है। और जब शुद्ध भोजन करोगे तो दिमाग शुद्ध रहेगा, है ना। और दिमाग शुद्ध रहेगा तो घर में शांति रहेगी, झगड़ा नहीं हो। और तो भोजन करने बैठे कचर 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 कचर, है ना, लगी पंचाई दुनिया की। भोजन कर रही सो दिमाग में वो कचर कचर भर जाता है और फिर झगड़ा घर में होता है। तो फिर, है ना, ज़्यादा मुँह चलाए तो पति फिर गाल में 2-4 धर भी देता है। जय श्री सीताराम। फिर रोते रहो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसलिए शांति घर में बनी रहे तो सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और जो नियम है उसको उसी पर चलना चाहिए। भोजन करते समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके और ऐसे पाना चाहिए। बस भगवान का ध्यान करो, पाओ, बात फालतू बात नहीं करते। पंडित जी बोले कि हम बात नहीं करते हैं भोजन करते समय, इसलिए जो चीज खत्म हो वो डाल दो। और जब हम कहें तो ऐसे करें तो मतलब पानी पिएंगे, तो पानी तो दे देना। और पानी पीने के बाद उतने भोजन हम अब और करेंगे जितना कर चुके, ये अंदाज बता रहा है। बोले ठीक है कि अब पंडित जी कितना खाएंगे, तो जब हम पानी पी ले तो मान लेना इतने और खाएंगे तो व्यवस्था कर ले। बोले ठीक है। अब पंडित जी भोजन करने बैठ गए, बड़े बड़े बेला रखे, एक कटोरी छोटी वाली नहीं, और भोजन बनाने वाली और परोसने वाली हो गई। पहले कहे खीर डालना तो कुनकुनी डालना, बरती हुई नहीं डालना, ठंडी करके। सो पहले बनाएं, फिर कोपरी में ठंडा करें और फिर उनको परोसें। जय जय श्री सीताराम। यहाँ एक काय कर रहे तुम लोग माइक को, अब धीम आवाज हो गई, कहीं सीटी मारने। अच्छी बोलती है तो ये लोग बैठ के गुचुड़ गुचुड़ कर देते। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ कहते हैं, धर दो, वहीं धर दो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ कहते हैं कि पंडित जी बैठ गए भोजन में, तो कहाँ जाओ, कब आओगे? थोड़ी देर के बाद देखेंगे सुबह में। सुबह नहीं, अभी आरती उरती होगी, ठीक है। जैसे वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ, जय जय श्री सीताराम।
मिश्रणम, यहाँ कहते हैं कि पंडित जी भोजन करने लगे 12:30 से, तो रात के 12:30 बज गए, पंडित जी का भोजन अभी नहीं हुआ, रात के बज गए 12। और परोसने वाली ने कहा सीता जी से, जी अब हमारी तो कमर काम नहीं कर रही, अब तो हम मर जाएंगे, अब हमारा हिम्मत नहीं। बोले जाओ आराम करो। दूसरी माताओं को लगाई। सवेरे के 8 बज गए और रात वाली फिर ने कहा हम नहीं कर सकती, जाओ आराम करो। जय जय श्री सीताराम। क्या नाम है? अभिषेक सिंह। हाँ, अभिषेक सिंह श्रीमद् भागवत महापुराण में 100 रुपया प्रदान करते हैं। जय जय श्री सीताराम। खूब खूब आशीर्वाद, सब आनंद में रहे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। क्या नाम? अभिषेक सिंह का माता है, लेकिन वाह। अभिषेक की माता जी भागवत जी में गुप्त दान करती है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री मद् भागवत महापुराण में पंडित जी भोजन करने लगे, दोपहर के 12 बज गए और शाम के रात बज गए और सवेरे के फिर 12 बज गए और भोजन बंद नहीं हुआ और 8 घंटे की ड्यूटी लगा दी गई। 8 3 24 3 शिफ्ट में वो काम होने लगा। कुबेर जी का खजाना खोल दिया गया। 7 दिन हो गए और कुबेर ने कहा अरे भैया हम परास्त हो गए, खत्म हो गया। अब जब कुबेर का खजाना खत्म और सीता जी को बड़ी समस्या हो गई। बोले पंडित जी यदि भूखे चले गए तो ये हमारी तो नाक कट गई, मूंछ निकल गई है। माताओं की मूंछ क्या होती मालूम? इज्जत। यदि घर में कोई भोजन बैठा हो और माता कह दे मैं कि खत्म हो गया और भूख चला जाए तो ये समझो कि गई काम से। पंडित जी भूखे यदि चले गए तो क्या होगा? सो माताओं को जुक्ति बहुत रहती। सीता जी राम जी के पास बैठी चरणों में। राम जी ने कहा का है? बोले का है। हम ये आज कहते हैं कि पंडित को कह दो पानी तो पी ले कम से कम। पंडित जी पानी तो पी ले। राम जी ने कहा नहीं पीते तो क्या करें? बोले नहीं, यदि भोजन कर रहे और कहीं मर गए तो मैं कहीं की नहीं रही। कहेंगे सीता ने भोजन करा के पंडित मार डाली, हम तो कहीं के नहीं बचे, इसलिए थोड़ा बीच में पानी तो पी ले। इशारा कर दो फिर भोजन करें, कोई दिक्कत नहीं। राम जी ने इशारा किया, पंडित जी ने पानी मांगा।
जब पानी मांगा तो राम जी ने सीता से कहा पानी पिलाओ। अच्छा, माताओं को तो बस मौका यदि मिल जाए तब काम बनता है। माताओं की आदत है काम बनाने के लिए घूंघट नीचे तक कर लेती ऐसे, और जब काम बन जाता है तो ऐसे कर लेती और सरका देती। जय जय श्री सीता। राम जी ने जब कहा सीता से पानी पिलाओ तो सीता जी ने थोड़ा घूंघट ऐसे किया, बोली सुनो, पानी की व्यवस्था मर्दों का काम है, रोटी बनाने का मेरा है, तो हम तो भोजन कराए, हम तो कमर दुख रही तो हम थोड़ा आराम करें, पानी आप थोड़ा कृपा कर दे पिलाए। अब बताओ, जो 7 दिन और 7 रात भोजन किया हो तो पानी भी तो कुछ पिएगा कि ऐसे पानी थोड़े गिरता 2-4 मिनट नहीं पिएगा, कम से कम थोड़ा तो पानी पिएगा। सीता जी ने सोचा कि जब तक पानी पिएंगे तब तक हम व्यवस्था बना लेंगे, जुटा लेंगे, हमें मौका मिल जाएगा। राम जी अब 7 दिन का पानी तो सांवर्तक नाम के मेघ के अलावा किसी के पास है नहीं, जो इंद्र के पास है। राम जी इंद्र से कहते हैं कि पानी गिरा दे दादा, तो कहता है परमिशन नहीं है, परमिशन ले आओ। और कहाँ परमिशन को हुआ करेगा कि भैया प्रलय काल का पानी का परमिशन को देगा, कोई नहीं देगा। कानून के विपरीत कौन कर देगा, नहीं देगा। इसलिए राम जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी कृपा, भोजन आपने अभय किया है और पानी हम द्वापर में पिलाएंगे। और जब इंद्र की पूजा का समय आया तो कृष्ण ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, यदि हम इसकी पूजा बंद कर देंगे तो यह गुस्सा के और इंद्र को मेघ को खोल देगा और पानी गिराएगा, पंडित जी को बुला देंगे तो पानी पिएंगे। और 7 दिन का उसके पास स्टॉक रहता। जब इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघ को खोला तो कृष्ण भगवान ने अगस्त जी को बुलाया। वो पंडित जी कोई दूसरे नहीं थे, अगस्त जी थे। और अगस्त जी को बुलाया, बोले पानी का निमंत्रण था तो अब पानी पियो, बढ़िया शुद्ध है ना, एरो का पानी। जो पानी समुद्र ऊपर से गिरता है, ऊपर पकड़ लो तो एरो का पानी होता है, बिल्कुल साफ। और पृथ्वी में गिर जाता है तो फिर उसमें कचड़े पड़ जाते हैं और वो फिर दूषित हो जाता है, फिर उसको शुद्ध करना पड़ता। बढ़िया सुदर्शन चक्र से ओक बना दिए और पूरा पानी अगस्त जी पीते रहे, इसलिए कहीं पानी पता नहीं चला और पानी खत्म हो गया। कह कुंभज का सिंधु अपारा, सो से सकल से वो अगस्त जी ने 3 अंजुल में पूरा समुद्र पी गए थे। 3 अंजुल में केस बायनमा माध बायनमा पूरा समुद्र खाली। अब वो प्रलय काल पानी 7 दिन पिए तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं। इसलिए भगवान को मजबूरन इंद्र की पूजा बंद करानी पड़ी। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए हम सब लोग चाहे जितना रुपया कमाएं, धन कमाएं, लेकिन एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं। 4 राउंड होते हैं, कितने होते हैं? 4। पैदा होने से 25 साल तक
बालापन कहलाता है ना। और 25 साल के बाद फिर विवाह कर देते हैं। 20 साल 25 साल में शादी हो जाती है। तो शादी के 25 साल गृहस्थ का दूसरा राउंड, पहला बालापन राउंड और दूसरा विवाह के बाद गृहस्थ का राउंड। फिर तीसरा राउंड होता है वानप्रस्थ और चौथे राउंड में संन्यास। और चौथे राउंड में तो जाना ही पड़ता है, बुढ़ापे में एक दिन जाना पड़ता है। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ चलो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। आत्मा एक क्या है गोरैया चिरैया, आत्मा एक क्या गोरैया चिरैया। काया गमन का निश्चय समैया, काया गमन का काया गमन का निश्चय समैया, काया गमन का टुकलेस में छिपो चाहे अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। टुकलेस में छुपो चाहे अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है। ये दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है। धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे राम नाम सत्य जान लो शिकारी, राम नाम सत्य जान लो शिकारी। राम नाम सत्य जान लो शिकारी, राम नाम सत्य जान लो शिकारी। कर लो थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो थोड़ा परलोक कर
कर लो थोड़ा परलोक की तैयारी कर लो, ये कर लो थोड़ा परलोक की तैयारी कर लो थोड़ा। अरे दुर्गा बसी है मफलर गाँव में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। तेरी दुर्गा बसी है मफलर गाँव में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हर मनुष्य के कंधे पे भगवान ने 2 चौकीदार रखे। यहाँ बैठा रहता एक यहाँ, दाहिने हाथ में जो बैठा रहता है चित्रगुप्त, वो पुण्य का काम लिखता है, और बाएं हाथ में जो कंधे पे बैठता है वो पाप का काम लिखता है। और लिखता नहीं है, वीडियो बनाता है, फोटो। तुम यहाँ बैठे सो वो दाहिने हाथ का वीडियो चालू है ना। हम भी उसमें आ रहे, दुर्गा मैया भी और दिलीप का घर भी, और ये सब व्यवस्था उसमें नोट हो रही है। और जब पाप करने लगता है तो उसका वीडियो चालू हो जाता है बाएं हाथ का। जब जीव यमराज के पास जाता है तो कह रहे संभाल के बोलना, हम बड़े शरीफ है, हमने गलत कबो काम किए नहीं जिंदगी में। तो जब धर्मराज कहते हैं कछु नहीं करे, बोले कछु नहीं, कौन देखा, किसने देखा? तो जो भी काम करता है व्यक्ति पाप या पुण्य, तो 10 गवाह रहते हैं, 14 गवाह रहते हैं। 10 तो 10 दिशाओं के ही रहते, 14 रहते। उन 14 को पेश किया जाता है, इनने पाप करे तुम देखे, बोले हाँ हमने देखा। तो वो इतना बदमाश रहता कि तुमने मुझे देखा, लेकिन तुमको किसने देखा, तुम बताओ। अब वो किसको कहते कि हमको किसने देखा? हाँ। हमने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोलते हैं। तब धर्मराज चित्रगुप्त को बुलाते। चित्रगुप्त वीडियो तो चालू करना इसकी, और जहाँ वीडियो चालू है बोले ये को आ, तब वो स्वीकार करता हम ही है। फिर उसका नर्क की व्यवस्था तैयार होती है। जब वो स्वीकार कर लेता है और चित्रगुप्त कहते हैं, फिर उसे उसी के अनुसार उसे हर नरकों की व्यवस्था होती है। इसलिए जो भी भजन लिखा है वो बहुत सही लिखा है कि कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में। चित्रगुप्त जो कहानी लिख रहे तुम्हारी वीडियो, उन वीडियो से कैसे बचोगे? और तो बच सकते, लेकिन उनसे नहीं बच सकती। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ओ करी तरक बढ़ावही शाखा। कर्म प्रधान है, इसलिए अपने कर्म को सुधारना चाहिए, है ना।
अपने कर्म को सुधारना चाहिए। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बुरी आदतों को सुधार लेना चाहिए, कर्म अपना सुधार लेना चाहिए, बस भजन है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि गोवर्धन पूजा होती है और उस समय भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन की पूजा कराई और गोवर्धन को भगवान ने धारण किया। आज एकादशी है, एकादशी को सभी व्रत रहते, नंद बाबा वगैरह सब व्रत रहते। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत रहो चाहे नहीं, मतलब उपासे रहो चाहे नहीं, लेकिन अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी को जो अन्न पाता है उसको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए 6 दिन व्रत रहना चाहिए साल में। रवीन्द्र ग्रासे हरिजन्म काले कन्या प्रदाने द्विज भोजने च प्राणप्याने हरिवासरे च मदन्न भोजी नरकम प्रयाति। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो उस दिन भी अन्न नहीं पाना चाहिए। रवीन्द्र ग्रासे हरिजन्म काले भगवान का जन्मदिन हो उस दिन भी, रामनवमी है उस दिन व्रत रहना चाहिए, है ना। 36 घंटा भोजन नहीं करना चाहिए। रवीन्द्र ग्रासे हरिजन्म काले कन्या प्रदाने द्विज भोजने च। कन्यादान में भी अन्न नहीं पाना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराए उस दिन भी अन्न नहीं लेना चाहिए जब तक ब्राह्मण पा न ले। द्विज भोजने च प्राणप्याने, कोई मर जाए लाश पड़ी हो उस समय भी अन्न नहीं पाना चाहिए। प्राणप्याने हरिवासरे च, एकादशी के दिन भी अन्न नहीं पाना चाहिए। जो अन्न पाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। एकादशी को समात्र गमनम वरम वरम गोमांस भक्षणम वरम हत्या सुरापाणाम न तो एकादश्याम तो भोजनम। कहते हैं कि गाय का मांस तो अच्छा है लेकिन एकादशी को अन्न उससे भी बेकार है, नहीं पाना चाहिए। हरिशरणम। नंद बाबा एकादशी निराहार रहते हैं, पानी तक नहीं पीते। सवेरे उठ करके 4 बजे नहाने नित्य जाते हैं। देखो नंद बाबा भी सवेरे नहाते। सूर्योदय के पहले जो नहाता है उसी के सब पूजा पाठ लगता, और सूर्योदय के पहले नहीं नहाए और दिन के नहाए तो जो भी पूजा करोगे वो पूजा तुम्हारी लगेगी नहीं, है ना। जैसे परीक्षा देने वाला लड़का 7 बजे का पेपर है, 7 बजे स्कूल पहुंच जाए तो उसको एंट्री होगी, और 7 बजे के बाद वो जो है 9-10 बजे पहुंचे तब तक तो पेपर ही हो जाएगा, फिर उसको थोड़ी पेपर मिलेगा। ऐसे घूम के चला, माँ बाप कहे दे आए पेपर, बोले आओ दे आए, वो फिर फेल हो गया। बोले फेल हो गया, काहे फेल हो गया, पेपर ही नहीं दिया, समय में नहीं पहुंचा, तो फेल नहीं होगा। इसलिए समय है, पूजा का समय सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना, फिर चाहे पूजा कभी भी करो, है ना।
समय में पेपर में स्कूल में पहुंच गए, एंट्री हो गई और तुम पेपर लेके बैठ जाओ, चाहे जब मन हो तो लिखो, है ना। टाइम के पहले लिख दोगे तो ठीक है, नहीं तो पूरी कॉपी रखा दी जाएगी, लेकिन एंट्री तो हो जाएगी। इसी प्रकार सूर्योदय के पहले स्नान कर। जब हम छोटे थे तो हमारे कहते थे कि सवेरे जगो, जगना जरूरी है। तो हम जब जगने लगे तो बोले जगो चाहे नहीं, नहाना जरूरी है। हमने कहा बड़ी आफत है, जगो चाहे नहीं लेकिन सूर्योदय के पहले नहाना जरूरी। अब जब जगेंगे तभी तो नहाएंगे। बोले सोते रहो चलेगा, लेकिन सूर्योदय के पहले नहाना जरूरी है। तो जब जगेंगे तभी तो पहले जग गया और इसके बाद नहाने की जरूरी हो जाती है, स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी को हर समय नंद बाबा सूर्योदय के पहले 4 बजे नहाते थे, लेकिन आज कुछ पाए नहीं थे और ऊपर बादल थी, घड़ी पहले था नहीं। लोग चंद्रमा तारागढ़ को देखकर समय का पता लगा लेते थे, समय का पता नहीं लगा और वो 2 ही बजे नहा